बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आइस एंड स्पाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हॉट मिल्क केक की रेसिपी। और ये इतना सॉफ्ट और स्पंजी सा बनकर तैयार होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और इसको ओवन और विदाउट ओवन वाले भी बना सकते हैं, बीटर है जिनके पास वो भी बना सकते हैं, और विदाउट बीटर वाले भी बना सकते हैं। इसके साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें आधा कप फुल फैट मिल्क शामिल करेंगे। गाय का दूध यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। बटर इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, और वनीला एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ पर दूध को खुश करना मकसद हमारा नहीं है, बल्कि इसको इतना हम लो फ्लेम पर पकाएंगे कि जो बटर इसमें हमने शामिल किया है वो घुल जाए। 30 to 40 सेकेंड दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर बटर हमारा मिक्स हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर हमें चाहिए एक बाउल, और इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अच्छा, अंडे कभी भी आपने फ्रिज से उठाकर ठंडे ठंडे इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब इसको हल्का सा बीट कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड विस्कर से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है और इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी काम हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर इसमें शामिल की है पाउडर शुगर। ये मैंने लिया है आधा कप। नॉर्मल चीनी लीजिए, उसको ग्राइंडर में डालिए, उसका पाउडर बनाएं और छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें। अब हम इन दोनों को बीट करेंगे, और इतना बीट करेंगे कि जो शुगर है वो अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। और ये 5 से 6 मिनट इस प्रोसेस में आपको लगेंगे, और जो बैटर है ना वो बिल्कुल फ्लफ़ी सा और फोमी सा आपके पास आ जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। एनी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग में कभी भी हार्ड फ्लेवर का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैदा जाएगा इसमें 1 कप। इसको मैं 2 हिस्सों में इसमें शामिल करूँगी। कट एंड फोल्ड इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, कट एंड क्लॉकवाइज। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा। और आखिर में आपको रेसिपी कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना हॉट मिल्क, जो हमने स्टार्ट में ही बना कर रखा था। ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। कभी भी आपने फ़ौरन से हॉट मिल्क बनाया और गरम गरम इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वेट करना है, उसको ठंडा होने देना है और फिर आपने इस्तेमाल करना है। बेकिंग पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बीटर से मज़ीद इसको 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है। नॉर्मल केक से थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, बैटर जो है वो लिक्विड ही है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक केक मोल्ड, जो कि 5 इंच का मैंने केक मोल्ड लिया है। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर इसमें प्लेस कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे केक बैटर। टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो बबल्स हैं, एयर बबल्स बन जाती हैं अक्सर, तो वो इसमें से निकल जाएं। अब क्योंकि हमने इस केक को कढ़ाई में बेक करना है, यहाँ पर मैं अपना रेगुलर सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि रीयूज़ किया जा सकता है। मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ जब भी बेकिंग करती हूँ। तो इसको पतीले में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और एक स्टैंड प्लेस करेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पर स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। केक मोल्ड रख देंगे और केक को बेक करेंगे कम से कम भी 40 to 45 मिनट्स तक के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टिप है कि जो पतीले में बेकिंग की जाती है ना, तो केक के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो टॉप होता है, उस पर कलर नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने एक ऑल्टरनेट सोचा है। इसके ऊपर, पतीले के ऊपर, मैंने ये कूंडी है जिसमें हम अक्सर लहसुन पीसते हैं ना,
ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई सा भी पत्थर आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि पत्थर अच्छे खासा गर्म होगा 45 मिनट्स में। उसकी हीट जो है वो केक को पहुंचेगी, जिससे केक का जो टॉप है वो बहुत अच्छा बेक होकर आपके पास तैयार होगा। इसके अलावा अगर आप केक को ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है, और उसके बाद आपने 40 टू 45 मिनट्स के लिए केक को बेक होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरा केक जो है 50 मिनट्स में बेक होकर तैयार हुआ था। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 40 मिनट्स के बाद आपने केक को चेक करना है टूथपिक की मदद से। अगर क्लीन आए तो आपने निकाल लेना है, और अगर लिक्विड ही आए तो आपने थोड़ा सा मज़ीद इसको टाइम देना है। तो मैंने केक को 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद बटर पेपर जो है उसको हम रिमूव कर देंगे, और आप अभी देख सकते हैं केक बहुत सॉफ्ट सा और स्पंजी सा बनकर तैयार हुआ है। अभी ये थोड़ा सा गर्म था, लेकिन मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इसका जो रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितना परफेक्ट बेक होकर तैयार हुआ है, वो भी विदाउट ओवन। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। इतना सॉफ्ट और यमी था ना, मुंह में रखते ही ये घुल जाए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।